हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, ये एग्जाम की व्यू से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अराउंड 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझते हैं इस चैप्टर को करने के लिए। सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझिए कि अकाउंटिंग ईयर कितने टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। करेक्ट है बच्चों। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। राइट। कैलेंडर ईयर आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आपके घर में एक कैलेंडर होगा और आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पर जो स्टार्ट होता है फर्स्ट मंथ वो होता है 1 जनवरी और फिनिश होता है 31 दिसंबर। करेक्ट बच्चों। तो आप लोग पहले ये समझ गए कि अकाउंटिंग ईयर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल फिनिश टू 31 मार्च और जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को फिनिश हो जाता है। राइट। कहीं पर भी पूरी कंपनी में और पूरे इंडिया में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए जिस अकाउंटिंग ईयर का यूज करते हैं उसका नाम होता है फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट है बच्चों। यहां तक डाउट किसी को? तो यहां तक किसी को डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों समझिए यहाँ पर जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है। करेक्ट है। पहले साइड समझ लेते हैं, साइड क्या होती है। 2 साइड होता है अकाउंट्स के अंदर, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट को हम लोग डीआर के नाम से शो करते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर। करेक्ट है बच्चों। तो आप साइड भी समझ गए कि अकाउंट्स में 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम सीआर से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। क्या समझते हैं? नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि वो अकाउंट किस नेचर का है। राइट। वो अकाउंट किस नेचर का है। तो अकाउंट में 5 टाइप के नेचर होते हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, फोर्थ एक्सपेंसेस और फिफ्थ होता है बच्चों रेवेन्यू यानी कि इनकम। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो अकाउंट में जो नेचर होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एसेट्स, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ एक्सपेंसेस और फिफ्थ रेवेन्यू। करेक्ट बच्चों। मैं आपको बहुत ही आम बोलचाल में कि हम इसे कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। आप एसेट्स को इस तरह समझिए कि वो कोई भी चीज एसेट्स है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। वो कोई भी चीज एसेट्स है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसेट्स में। राइट। मतलब आप उसे बेचकर उसके बदले में आपको कैश मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। या वो कोई भी चीज जिसको हम फाइनेंशियल मॉनिटरी के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी उसकी कोई वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। लेकिन आप समझिए कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को अगर हम बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसे बोलते हैं एसेट्स। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास
आपका फोन है। मैटर ये नहीं करता कि आपने वो फोन कितने का परचेज किया, 10,000, 20,000, 30,000, वो मैटर नहीं करता। अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, कितना मिल रहा है ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन मिल जाएगा, वो आप एसेट्स है। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो आपके अकाउंट्स की बुक्स है, अगर आप उसको मार्केट में बेचते हैं दोबारा से, मतलब कि आपने क्लास 11th पढ़ लिया और आपने अपनी बुक्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया, उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं वो बुक्स के बदले में मिल रहा है, वो एसेट्स है। तो बुक्स, आपके घर में जो फर्नीचर है वो भी एसेट्स है, राइट। मतलब कोई भी चीज जिसे बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर दो वो एसेट्स है। सेकंड होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से 500 रुपीज, आपने बोला कि दोस्त मुझे 500 रुपीज दे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा। तो अब भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आफ्टर 1 वीक आप उसकी पेमेंट कर दो, क्योंकि आपने एक तरह से लोन लिया अपने फ्रेंड से। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको ना बोले, आप उससे पहले उसकी पेमेंट कर दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहां पर भी आपको ये फील हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे कि लोन। अब मान लीजिए कि एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, जिसको बैंक लोन बोल दीजिए या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने ज्यादा पैसा यूज कर लिया बैंक से। तो अगर आपने बैंक से ज्यादा पैसा यूज कर रखा है, जो आपका अमाउंट था उससे ज्यादा पैसा आपने यूज कर लिया, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको पे करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी कि आपको पे करना है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। करेक्ट है। जैसे कि क्रेडिटर। तो मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर और डेटर समझाता हूं क्या होता है। एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। डेटर एसेट्स होता है और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। समझिएगा, ए ने बी को सोल्ड कर दिया सामान ऑन क्रेडिट। ए ने बी को उधार में सामान बेचा। किसने बेचा? ए ने बी को उधार में सामान बेचा। तो ए बोलेगा बी को डेटर। ए क्या बोलेगा बी को? डेटर। ए बोलेगा कि बी मेरे लिए डेटर है, क्योंकि वो मेरे लिए पैसा है, मैंने उसको सामान उधार में बेचा है। करेक्ट है। बी क्या बोलेगा ए को? बी बोलेगा ए को क्रेडिटर। बी क्या बोलेगा ए को? क्रेडिटर। बी क्यों बोलेगा ए को क्रेडिटर? कि बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अगर उधार में सामान खरीदा है तो मैंने जो भी टाइम पीरियड लिया हो उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे पेमेंट करनी है, ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि जहां पर आपको ये फील हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, इसका मतलब वो लायबिलिटी है आपकी। करेक्ट है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? थर्ड है यहां पर कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि जब एक प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाता है, कहां पर? बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस ओनर होता है, उसने जो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? फोर्थ है एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। आपने सैलरी पे किया, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। आपने आपका ऑफिस रेंट पे, आपने रेंट पे किया, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। राइट। तो एक्सपेंस समझ ही जाते हैं आप लोग। स्टेशनरी, अब आपके ऑफिस में आप पेन खरीद रहे हैं, रजिस्टर खरीद रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। राइट। रेवेन्यू क्या है हमारा? आपने सामान बेचकर जो पैसा कमाया है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। कि आपने सामान बेचकर जो पैसा कमाया है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। करेक्ट है यहां तक? तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर बताया। अकाउंट्स में दो अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है कैलेंडर।
फिर मैंने आपको समझाया कि अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। फिर मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ अकाउंट जो होते हैं, वो अकाउंट जो होते हैं उनका नेचर 5 टाइप्स का होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैंने आपको यहाँ क्लियर किया कि हम किसको एसेट्स बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज को अगर बेचकर कैश में कन्वर्ट कर दे, वो हमारे लिए एसेट्स है। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको ये फील आती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। थर्ड था कैपिटल, जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एक्सपेंस, जैसे कि आपने कोई भी रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपके लिए एक्सपेंस है, राइट, तो उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आपने सामान बेचकर जो पैसा कमाया है, गुड सोल्ड, जो आपने पैसा कमाया उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको ट्यूशंस पढ़ाया और मैंने आपसे पैसा लिया, वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। अब मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ और जहां पर मैंने अपना ट्यूशंस पढ़ाने के लिए जो इंस्टीट्यूट ओपन किया है, अब मैं ओनर को रेंट पे कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। करेक्ट है बच्चों यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आज हम इसी 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स के टॉपिक पे बात करेंगे। आपको यहाँ क्लासिफिकेशन करना है कि भाई कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी चीज कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू और कौन सी एक्सपेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। करेक्ट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं मालूम कि भाई कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, तो फिर आप अकाउंट्स में आए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ और चैप्टर में आगे पीछे करा रहा हूँ, लेकिन यह है कि आप अगर लाइन से चैप्टर देखेंगे तो आपको किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लैंड, मतलब लैंड का मतलब होता है भूमि, राइट, लैंड। उस लैंड को बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा मिलेगा ना जी। तो अगर हमको पैसा मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको हम बोलेंगे एसेट। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कि हो सकता है कि आपने लैंड खरीद लिया, हो सकता है कि आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है कि आपने शेयर्स खरीद लिया। लेकिन उसको अगर बैंक में भी अगर आपने पैसा रखा है, बॉन्ड खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर, राइट, उसकी कोई एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स। बिल्डिंग, बिल्डिंग वाला एसेट्स होती है, जो जैसे कि हमने अपना घर बनाया है, उसको भी अगर हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड का मतलब है ब्याज मिला। जब ब्याज मिलेगा तो उसमें पैसा आ रहा है, तो रेंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है। क्या है हमारे लिए, इनकम। आपने अपने फ्रेंड को 5% पर ब्याज पर पैसे दे दिए, वो आपको हर महीने ब्याज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हर महीने रेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, इनकम है, यानी कि रेवेन्यू, राइट। आप यहाँ रेवेन्यू लिख लीजिए, वो क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है। सैलरी, अब मेरे पास मेरी टीम काम कर रही है जो टाइपिंग करती है, उसको मैं सैलरी पे करता हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपने ज्यादा पैसा ले लिया, ज्यादा पैसा यूज कर लिया बैंक का, राइट, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका टाइम पे पेमेंट कर दें। तो मैंने क्या बोला कि जब आपको फील आए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है बच्चों? डेटर, डेटर मैंने अभी आपको समझाया था कि ए ने बी को सामान बेचा, तो ए जो है बी को अगर सामान बेच रहा है उधार में, तो बी फ्यूचर में पेमेंट करेगा ना ए को, तो ए क्या बोल रहा था बी को, डेटर, यानी ए के लिए बी एसेट्स था। तो हमारा डेटर जो होता है वो होता है एसेट्स। क्या होता है बच्चों, एसेट्स। तो यहाँ क्या, डेटर को बोलेंगे एसेट्स। और क्रेडिटर जो है वो है लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है। जो क्रेडिटर का मतलब होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे पैसा करना है, तो यह है लाइबिलिटी। बैड डेट का मतलब होता है कि
कुछ डेटर जो होते हैं जिसको आपने उधार में सामान बेचा है, वो आपके पैसे लेके भाग गए और वो आप उनसे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट। करेक्ट है। जैसे कि आपने अपने दोस्त को 500 रुपए दिया और भाई वो 500 रुपए लेके गायब हो गया, वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप उसको बोलोगे वो बैड डेट हो गया। तो जब बैड डेट होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस, राइट। खर्चा है आपका। कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आपकी एसेट्स होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है यूज के हिसाब से, राइट। टाइम के हिसाब से भी वैल्यू को, जैसे आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा 1 लाख रुपीज का, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू घट के 40,000 50,000 हो जाती है, तो यानी कि उसकी वैल्यू कम हुई ना। जो उसकी वैल्यू कम हुई उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए, हमारे वैल्यू कम कर रही है। मोटर व्हीकल्स लाइक अ कार, राइट। तो मोटर व्हीकल्स का मतलब, मोटर का मतलब मोटर लगी हो, व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन। तो जो मोटर वाहन होते हैं जिसको लाइक कार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो हमारे लिए एसेट्स होती है, इसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किराया। फ्रेट का मतलब क्या होता है? किराया। अगर हमने किराया पे किया है तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब आप कह सकते हैं किराया मिला भी तो होगा, तो जब तक ना लिखा हो कि रिसीव, हम ये मानते हैं कि हमने वो पैसा खर्चा किया है, राइट। वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। हमने मजदूरी दी होगी तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। गुडविल, गुडविल होता है बच्चों रेपुटेशन, इज्जत, राइट। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन यानी इज्जत होती है, एक तरह के इनटेंजिबल एसेट्स होता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपने सुना होगा कोई एक फेमस मिठाई वाला होता है जो काफी अपने आपके एरिया में जो फेमस हो जाता है, तो उसकी जो सेल होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लोग उसको प्रमोट करते हैं कि भाई वहां जाओ, वहां उनकी मिठाई अच्छी है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक मार्केट में गुडविल है। क्या मार्केट में क्या है? गुडविल, यानी उनकी इज्जत है कि भाई वो अच्छा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। रिपेयर, रिपेयर का मतलब है कि हमने उसे किसी चीज रिपेयर कराया, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। कि जब कोई चीज रिपेयर करवाएंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, राइट। बैंक लोन, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको रिपेमेंट करना है, इट्स अ लाइबिलिटी। सेल्स, जब सेल्स करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, रेवेन्यू। रेंट, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे रेंट इनकम भी तो हो सकता है। हो सकता है अगर वहां रेंट रिसीव्ड लिखा हो तो। अगर रेंट रिसीव्ड नहीं लिखा, लिखा होता रेंट पेड या ओनली रेंट लिखा है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। इनकम तब होती जब वहां पर्टिकुलर लिखा होता रेंट रिसीव्ड, तो यहाँ लिखा है सिर्फ रेंट, हमारे लिए एक्सपेंस है, ये हमने पे किया होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो डिस्काउंट का मतलब छूट मिला, रिसीव लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू है। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। कैरिज का मतलब होता है किराया, तो कैरिज इनवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है और कैरिज आउटवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो क्यों एक्सपेंस है पहले वो समझिए, लिख लेते हैं। कैरिज इनवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है और कैरिज आउटवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है। अब समझिए, मान लीजिए कि जो मेरा जो गोडाउन है वो मान लीजिए कि है आ, कहीं दूसरी जगह पे है और मेरा ऑफिस कहीं शहर में है। तो मैंने फर्नीचर का मेरा बिजनेस है, मैंने लकड़ियां मंगाई, वुड मंगाया हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से जो लकड़ियां आ रही हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसमें मुझे किराया पे करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो जब हम सामान को मंगाने से संबंधित जो किराया पे करते हैं उसको हम कैरिज इनवर्ड बोलते हैं। तो मैंने हिमाचल प्रदेश से लकड़ियां मंगाई बिहार के सासाराम में, करेक्ट है, तो मुझे यहाँ किराया पे करना पड़ेगा।
तो उसको बोलते हैं हम कैरिज इनवर्ड, जो कि मेरे लिए एक्सपेंस है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब मैंने सासाराम डिस्ट्रिक्ट में उस लकड़ी को हेल्प से मैंने अच्छे अच्छे फर्नीचर बना दिए, लाइक डबल बेड बना दिया, अलमीरा बना दिया, जो भी बनाना था मैंने बना दिया, एक फर्निश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया और उसको बेचने के लिए मैं लेके चला गया पटना। तो अब सासाराम से पटना ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में जो मैंने पैसा खर्च किया, राइट, उसको बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड। मतलब बेचने, अब मैं उसको बेचूंगा पटना लेकर, पटना में ले जाकर उसको बेचूंगा, तो जो मैंने सासाराम से पटना ले जाने में जो पैसा वेस्ट किया ट्रांसपोर्टेशन में, हाँ वो मिलेगा कस्टमर के थ्रू, लेकिन अभी तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है, इसीलिए उसको बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड, को भी बोलते हैं एक्सपेंस। राइट बच्चों? परचेजेज, हम कोई जो सामान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, करेक्ट है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब होता है लाइबिलिटी होता है बच्चों, लाइबिलिटी। मतलब लाइबिलिटी क्यों होता है? बिल्स पेबल का मतलब होता है कि आपने उधार में सामान खरीदा और आपने एक गारंटी दे दी है, एक अश्योर दिया है कि मैं आपका 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। एक बिल बनाया कि 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी टाइम पीरियड आपने दिया है उस टाइम पीरियड में आपको पेमेंट करना है, और उस बिल को हम बोलते हैं बिल्स पेबल। ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। वेजेस पहले ही पता है आपको, एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का मतलब होता है कि आपने काम किया नहीं और आपको पैसा मिल गया। आपने काम किया नहीं और आपको पैसा मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। मान लीजिए कि आप मेरे पास ट्यूशंस पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे एडवांस में पैसा ले लिया, करेक्ट है, मैंने आपके पूरे साल का फीस एडवांस में ले लिया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे पूरे साल आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे एडवांस में इनकम लिया है। तो एडवांस इनकम मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पूरे साल आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए एडवांस इनकम को हम लायबिलिटी बोलते हैं। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं। अगर पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर कुछ बंदे दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, अब वहां पूरे महीना वो काम करते हैं। जब वो पूरे महीना काम करते हैं तो नेक्स्ट मंथ उनको 10 तारीख को या 5 तारीख को उनका प्रीवियस मंथ का पैसा मिल जाता है। जो एक महीना काम किया उसका पैसा उनको मिल जाता है। तो मान लीजिए कि पूरी जनवरी काम किया और 5 फरवरी को उनको जनवरी का पेमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 फरवरी को वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि भाई मैंने पैसा कमा लिया है लेकिन मुझे मिला नहीं है। उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं अक्रूड इनकम, कि इनकम अर्न्ड, पैसा कमा लिया बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन मिला नहीं, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस केस में वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स। क्या बन जाएगा? एसेट्स। क्यों? हमारे लिए एसेट है, मिलेगा हम। गुडविल मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेपुटेशन, इज्जत होती है, वो हमारे लिए एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स हैं। आपके घर में जो बेड पड़ा हुआ है, अगर आप उसको बेचे मार्केट में या बाहर किसी को भी बेचे, स्क्रैप में भी बेचे, तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग की मीनिंग होती है एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो जब आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो गया और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़े मेरे पास, पूरा 1 महीना ट्यूशन पढ़े, तो 1 महीने की फीस ड्यू हो गई ना, 1 महीने की फीस ड्यू होगी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ट्यूशन की फीस पे कर दें, इसलिए वो आपके लिए लायबिलिटी है। एक और एग्जांपल देता हूं,
मान लीजिए कि आप एक किराए के रूम में रहते हैं, राइट। आपने सपोज दैट मई का पूरा महीना रह लिया, अब जून आ गया, तो आपको मई का जो रेंट है वो आपको ओनर को पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने मई का पूरा मंथ रह लिया उस रूम में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट मीन्स वो आपकी लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ड्यू हो चुका है, आपने पे नहीं किया है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। क्या है ये? लाइबिलिटी। कैपिटल को हम कैपिटल ही बोलते हैं। करेक्ट है बच्चों? आई होप किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी आपको बोलता है कि क्लासिफाई करना है फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बताना है कि जो नीचे दिए जो अकाउंट के जो नाम हैं उनका नेचर क्या है। तो यहां पर अब आप लोग आराम से बता सकते हैं फर्नीचर एसेट्स है, क्योंकि फर्नीचर को हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स है। मोहन प्रोप्राइटर क्या है? मोहन प्रोप्राइटर को हम कैपिटल बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो प्रोप्राइटर होता है उसका मतलब ओनर होता है, बिजनेस ओनर। उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया है ओनर ने यानी प्रोप्राइटर ने, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सैलरी अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है बच्चों, क्योंकि कोई हमारे पास अगर काम कर रहा है तो उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है बच्चों, कि अगर हम कोई सामान अगर बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, वो हमारे लिए रेवेन्यू है। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए। सोन क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है। राम डेटर यानी हमारे लिए एसेट्स हैं, कि हमने जो उधार में सामान जो बेचा है बाद में हमको पैसा मिलेगा, वो हमारे लिए एसेट्स है। आई होप मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए। आज मैंने आपको सिखाया कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। आप लोगों को पहचानना आ गया होगा। करेक्ट है बच्चों? इसी तरह और भी अकाउंट्स की वीडियो के लिए चैप्टर वाइज आप मेरे ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और किसी भी तरह कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें।